प्रणाम माता बाछल। अरे अर्जुन सर्जन, आओ बेटा बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। हक? हक कैसा बेटा? माता बाछल, हम ददरेड़ा नगरी की राजगद्दी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जहाँ से बड़े हैं और ये परंपरा रही है कि हमेशा बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठता है। लेकिन बेटा, जब महाराजा जेवर सिंह की मौत हुई थी तो वो राजा थे और हमेशा राजा का पुत्र ही राजा होता है। और तुम्हारे पिता नेवर सिंह उनके छोटे भाई थे, इसलिए राजगद्दी का हक जहारवीर का ही बनता है। तुम तो पुत्र मोह में फंस गई हो मौसी। हम इन बातों को नहीं मानते। हमें ददरेड़ा की राजगद्दी पर आसीन होना है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मौसी। कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हें जहारवीर की तरह ही अपना पुत्र मानती हूँ। तुम कहते हो तो मैं आधा राजपाट देने के लिए जहार से बात करूँगी। आधा राजपाट? हमें भिक्षा नहीं चाहिए। हम अपना पूरा अधिकार लेकर रहेंगे। हम समस्त ददरेड़ा नगरी के राजा बनना चाहते हैं और जहारवीर को हमारा नौकर बन के रहना पड़ेगा। अर्जुन, जवान को लगाम दे। अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई, हम जहर से खुद बात करेंगे। प्रणाम माता। आओ बेटा जहार। आपने मुझे बुलाया माता? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई अर्जुन और सर्जन आए थे और वह कह रहे थे कि क्या हुआ माता, रुक क्यों गई? बेटा, तुम्हारे भाइयों को ददरेड़ा की गद्दी चाहिए। क्या? और बेटा, वह कह रहे थे कि जहारवीर को हमारा नौकर बन के रहना पड़ेगा। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने ददरेड़ा की गद्दी मांगी। काश के माता वो मेरे भाई नहीं होते तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाता कि वो अपना नाम तक भूल जाते। नहीं बेटा नहीं, आखिरकार वो तुम्हारे भाई हैं। अगर वो मानते हैं तो हम उन्हें आधा राजपाट दे देंगे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? वो इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें आधा राज दें। उनकी प्रवृत्ति छल कपट से भरी है माँ। वो किसी भी स्थिति में एक राजा के गुण नहीं रखते। बेटा, वो जैसे भी हैं तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। तुम कहती हो तो माता, मैं उन्हें आधा राजपाट देने को तैयार हूँ। लेकिन माता, ये ददरेड़ा नगरी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब कोई राजा गद्दी पर बैठता है तो उसमें प्रजा के प्रति कोई प्यार होता है, कोई आशाएं होती हैं, जो अर्जुन व सर्जन में तनिक भी नहीं है। जहारवीर, हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए। हम आधे राजपाट से संतोष नहीं करेंगे। हमें ददरेड़ा नगरी की राजगद्दी चाहिए है जहर। हम यहाँ के राजा बनना चाहते हैं। बस एक राजा बनना ही सब कुछ नहीं होता सर्जन। एक राजा में कुछ काबिलियत होती है जो तुम में नहीं है। तुम तो सत्ता को एक ऐशो आराम की चीज मानते हो। सत्ता सुख भोगने की वस्तु नहीं है, यह तो एक माध्यम है जिसके द्वारा जन सेवा की जाए। बस बहुत हो चुका है। हम यहाँ तुमसे शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए हैं। हम तुमसे आखिरी बार अपना हक मांगते हैं, वरना क्या? अब तक तो मैं तुम्हें आधा राजपाट देने की बात कर रहा था अर्जुन, लेकिन तुम्हारी इस दुष्ट प्रवृत्ति ने तुमसे वो भी छीन लिया है। अब मैं तुम्हें 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ददरेड़ा में दास बनकर रहना है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। जहर से लड़ने के लिए सीना फौलाद का होना चाहिए, और वो फौलाद तुम में नहीं है। आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। उठाओ अपनी तलवारें और दफा हो जाओ। जहारवीर के रहते तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते।
बात है स्वामी? मैं देख रही हूँ कुछ दिन से आप बहुत उदास रहने लगे हो। कुछ नहीं रानी, ये राजकाज के काम होते ही ऐसे हैं कि कभी चैन नहीं मिलता। स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो सीरियल, क्या बात पूछनी है? माता बाछल कह रही थी कि अर्जुन और सर्जन ने आपसे ददरेड़ा की राजगद्दी मांगी है और आपको देख लेने की धमकी भी दी है। हाँ सीरियल, वो ददरेड़ा की गद्दी चाहते हैं, लेकिन वो इसके काबिल नहीं है। मैंने उन्हें आधा राजपाट देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन स्वामी, वो अब क्या आराम से बैठेंगे? वो कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। हाँ रानी सीरियल, उनकी तो प्रवृत्ति ही छली कपटी है। उनको गुरु गोरखनाथ का श्राप जो मिला है, इसलिए वो कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन स्वामी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं सीरियल, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद जब तक हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीरियल, तुम निश्चिंत रहो। सोच सर्जन, सोच, कोई ऐसी युक्ति सोच जिससे हम ददरेड़ा के राजा बन जाएं। युक्ति तो मेरे पास है भैया। अगर हम उस चाल में कामयाब हो गए तो राजगद्दी हमारी होगी। जल्दी बता सर्जन, हमें क्या करना होगा जिससे हम इस चार वीर को खत्म कर सके। इसका चेहरा मेरी आंखों को हमेशा खटकता रहता है, जी में आता है। धैर्य रखो भैया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि युद्ध में हम जहारवीर से नहीं जीत सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। तो फिर हम कैसे उसका खात्मा कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका सोच जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसका तो एक ही तरीका है भैया। हमें दिल्ली के नवाब नौरंग शाह के पास जाना होगा। अगर वो युद्ध में हमारा साथ दें तो हम जहारवीर का खात्मा कर सकते हैं। क्या नौरंग शाह बादशाह हमारा साथ देगा? देगा भैया रन, क्योंकि हम उसके सामने बात ही ऐसी करेंगे कि वो हमारा साथ देगा। तो भैया चलो, हम नौरंग शाह बादशाह के पास चलते हैं। चलो भैया। महाराज की जय हो। गढ़ ददरेड़ा से अर्जुन सर्जन आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। इजाजत है, उन्हें भेज दो। दिल्ली के नवाब नौरंग शाह बादशाह को हमारा सलाम। हम गढ़ ददरेड़ा के राजकुमार अर्जुन सर्जन है महाराज। कहो, किस लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए हो? महाराज महाराज मदद करो हमारी। हम आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। किस बात की उम्मीद? साफ साफ बताओ। महाराज, हम गढ़ ददरेड़ा के राजा थे और हमारा राज हमारे चचेरे भाई जहारवीर ने ताकत के बल पर छीन लिया है। वो बड़ा जालिम है महाराज। इतना ही नहीं महाराज, उसने एक बहुत बड़ी सेना बना रखी है और वो प्रजा पर अत्याचार करता है और अब उसकी निगाह दिल्ली के तख्तो ताज पर है महाराज। क्या उसकी इतनी हिम्मत जो नौरंग शाह को चुनौती दे? हम उसे अभी परवाना भेजते हैं। या तो वो तुम्हें ददरेड़ा का ताज सौंपे या हमारी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सैनिक, तुम परवाना लेकर इसी वक्त ददरेड़ा नगरी जाओ। महाराज की जय हो।
दिल्ली के नवाब नौरंग शाह बादशाह का परवाना लेकर सैनिक आया है महाराज। सैनिक, तुम ये परवाना मुझे दो और आए हुए सैनिक की रुकने की उचित व्यवस्था करो। क्या लिखा है इस परवाने में? ददरेड़ा के राजा जाहरवीर, हम दिल्ली के नवाब तुम्हें ये आदेश देते हैं कि तुम इसी वक्त ददरेड़ा की गद्दी छोड़कर अर्जन व सज्जन को गद्दी पर बैठाओ और हमारी अधीनता स्वीकार करो, वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। अंजाम की परवाह उन्हें होती है नौरंग शाह जो रण क्षेत्र में जाने से डरते हैं। राजपूती खून में अभी वो गर्मी बाकी है जो तुम्हारे जैसे नवाबों को सबक सिखा सके। हमारी तलवार को भी जंग नहीं लगा नौरंग शाह, अब तो हमारी मुलाकात मैदान जंग में ही होगी। सैनिक, जी महाराज। तुम जाओ, ये परवाना दिल्ली के नवाब नौरंग शाह के पास भिजवा दो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। ददरेड़ा के राजा जहारवीर ने ये परवाना भिजवाया है। हे नवाब नौरंग शाह, मैं ददरेड़ा का राजा जाहरवीर तुम्हारा आदेश मानने से इनकार करता हूं। अर्जन सर्जन को राज गद्दी तो क्या, एक पैर रखने की जगह भी नहीं दूंगा। तुम में हिम्मत है नौरंग शाह तो हम तुम्हारा रण क्षेत्र में इंतजार करेंगे। अगर तुम युद्ध करना नहीं चाहते तो हमारी सेना में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें सेनापति का पद देंगे। जाहर, तुम्हारी ये हिम्मत जो हमें युद्ध की चेतावनी देते हो, लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। हम बागड़ की उस ददरेड़ा नगरी का नाम सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। देखा महाराज, उसका साहस, उसने आपको भी चेतावनी दी है। बस, बहुत सुन ले हमने उसकी बकवास। अब वो तुम्हारा ही नहीं हमारा भी दुश्मन है। अगर उसका सर कलम करके दिल्ली के महल पर नहीं लटकाया तो मेरा नाम भी नौरंग शाह नहीं। युद्ध की तैयारी करो। बेटा जहारवीर, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि दिल्ली का नवाब नौरंग शाह तुम्हारे साथ युद्ध करने आया है? हाँ माँ, नौरंग शाह बादशाह ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है और वो भारी सेना के साथ हमारे साथ युद्ध करने आया है। लेकिन बेटा, हमारे नौरंग शाह के साथ क्या दुश्मनी है? फिर वो तुम्हारे साथ युद्ध क्यों करना चाहता है? माँ, नौरंग शाह के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन माता, ये दुश्मनी पैदा की गई है। इसमें मेरे बड़े भाई अर्जन व सर्जन का हाथ है। क्या अर्जन और सर्जन का हाथ है? हाँ माता, वो जानते थे कि वो युद्ध में मेरे साथ कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने दिल्ली के नवाब नौरंग शाह को मेरे खिलाफ भड़का दिया माता। और अर्जन व सर्जन भी नौरंग शाह की तरफ से लड़ रहे हैं। बेटा जहारवीर, क्या तुम अपने भाइयों के साथ युद्ध करोगे? यह ठीक नहीं है बेटा। माँ, ये युद्ध धर्म व अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है। एक तरफ तो छल कपट है, दूसरी तरफ सच्चाई है। और माता, जब योद्धा युद्ध भूमि में आमने सामने होता है तो ये नहीं देखता कि युद्ध किसके खिलाफ हो रहा है। रण क्षेत्र में जब तलवारें चलती हैं तो वो ये नहीं देखती कि उसके सामने वाला कौन है, चाहे वो उसका भाई भी क्यों न हो। माता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस युद्ध में जीत कर ही लौटूं। ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है माँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारी वीरता और साहस पर तनिक भी संदेह नहीं। गुरु गोरखनाथ जी तुम्हारी रक्षा करें।
स्वामी, अगर तुम्हें युद्ध में कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मत कीजिए ये युद्ध स्वामी, मत कीजिए। रानी सीरियल, तुम ये भूल रही हो कि तुम गढ़ ददरेड़ा की महारानी हो, चौहान वंश की शान हो। तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन स्वामी, उनकी इतनी बड़ी फौज है और अर्जुन सर्जन भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में तुम अकेले कैसे सामना करोगे स्वामी उनका? रणभूमि में ये नहीं देखा जाता रानी सीरियल कि किसके पास कितनी फौज है। जब दुश्मन हमारे क्षेत्र में आके हमें ललकारता है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका जवाब दें, और यही एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म है सीरियल। लेकिन स्वामी। बस रानी सीरियल, बस। ये समय लेकिन किंतु परंतु का नहीं है। ये समय युद्ध भूमि में जाकर लड़ने का है महारानी। तुम चौहान वंश की महारानी हो और हमारी ये परंपराएं रही हैं कि औरतें अपने पति को टीका लगाकर युद्ध भूमि में विदा करती हैं। अगर वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे खुशी खुशी अपने मांग का सिंदूर पोंछ देती हैं और सफेद वस्त्र धारण कर लेती हैं। अपने अंदर अब क्षत्रिय की भावना जगाओ रानी सीरियल। अपना ख्याल रखना स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। हम जल्दी ही विजयी होकर वापिस आएंगे रानी सीरियल, हमारा इंतजार करना। जहांगीर और दिल्ली के राजा नूरम शाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जुन सर्जन भी जहांगीर के खिलाफ लड़े। देखते ही देखते ददरेड़ा की पावन धरती खून से लथपथ हो गई। चारों ओर शव ही शव बिखरे पड़े थे। दिल्ली का नवाब नूरम शाह जहांगीर की वीरता के आगे नहीं टिक सका और मैदान छोड़कर भाग गया। अब केवल भाइयों की रह गई। अर्जुन सर्जन जहांगीर पर टूट पड़ते हैं। बेटा जहारवीर, आ गए तुम?
हाँ माता, मैं युद्ध से जीत कर वापिस आया हूँ माँ। लेकिन लेकिन क्या बेटा? लेकिन माता, इस युद्ध में मेरे भैया अर्जुन व सर्जन मारे गए। क्या? हाँ माता, और ये उनके कटे हुए सिर है माता। जहारवीर, ये तुमने क्या कर दिया? अपने ही भाइयों को मार डाला। ये तुमने अच्छा नहीं किया जहारवीर, अच्छा नहीं किया। लेकिन माँ, मैंने इन्हें जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि इन्होंने ही मेरी जान लेने की कोशिश की। और जो जान लेने की सोचता है माँ, वो भाई नहीं दुश्मन होता है, दुश्मन। मैं अपनी बहन काछल को क्या जवाब दूंगी? बताओ, मैं उन्हें क्या कहूंगी कि मेरे पुत्र जहारवीर ने तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया? बताओ, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? लेकिन माँ, ये थे ही इस लायक। बस साहब, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अगर तुम मेरी संतान हो तो जीते जी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है जहारवीर। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो महल से निकल जाओ, और जीते जी मुझे कभी अपनी शकल मत दिखाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें अपनी माँ की कसम है, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं जाता हूँ। मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी स्वामी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक औरत अपने पति के बिना अधूरी होती है। खबरदार सीरियल, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे साथ। तुम्हें भी इसके पाप की सजा भोगनी पड़ेगी। चले जाओ जहारवीर, चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। स्वामी, स्वामी सुनो तो, रुको स्वामी, स्वामी।